नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। बिहार में राजनीतिक घमासान के साथ साथ प्रशासनिक घमासान तेज हो गया है। इन दिनों बिहार के प्रशासनिक विभाग से जुड़े सीनियर अधिकारियों के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। पहले गालीबाज आईएएस के पाठक का मामला सामने आया और अब आईपीएस विकास वैभव के एक ट्वीट ने बवाल काट रखा है। उन्होंने एक ट्वीट कर होम गार्ड के डीजी शोभा अहोटकर पर उन्हें गाली देने का आरोप लगाया था। साथ ही फोन रिकॉर्डिंग होने की भी बात कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया, लेकिन तब तक ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। आईपीएस विकास वैभव ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उन्हें होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज की कमांडेंट जनरल और डीजी लगातार प्रताड़ित कर रही है, लगातार बिहारी कहकर गालियां देती हैं, मां बहन की गालियां दे रही हैं। विकास वैभव ने पोस्ट में यह भी लिखा था कि वो बात रिकॉर्डिंग भी है। विकास वैभव ने पोस्ट में यह भी लिखा था कि उनकी वो बातों की रिकॉर्डिंग भी है। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। डीजी मैडम की गाली की शिकायत करने पर सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में उनसे पूछा गया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है वो आईपीएस सर्विस का उल्लंघन है। विकास वैभव ने मौखिक रूप से बताया कि मैंने डिपार्टमेंट से 60 दिन की छुट्टी मांग की थी, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। होमगार्ड एंड फायर सर्विस डीजी की तरफ से 9 फरवरी देर शाम यह नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस का जवाब 24 घंटे के अंदर वैभव विकास को देना होगा। बता दें कि होमगार्ड एंड फायर सर्विस के आईजी वैभव विकास ने ट्विटर पर लिखा था कि डीजी मैडम से गालियां सुन रहा है। स्पष्टीकरण मांगते हुए लिखा गया कि अपने सोशल मीडिया पर अपने वरीय पदाधिकारी पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपका यह काम अखिल भारतीय सेवा संघ आचार नियमावली के खिलाफ है। लेटर में लिखा गया कि वायरल मैसेज में आपके द्वारा रिकॉर्डिंग किए जाने की बात को पब्लिक डोमेन में लाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा कार्यालय की बैठकों में होने वाली चर्चाओं की रिकॉर्डिंग की जाती है। यह आपकी गलत मंशा को दर्शाता है। यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सुसंग प्रावधानों का भी उल्लंघन है। आपका आचरण एक वरीय पुलिस अधिकारी के आचरण के लिए सही नहीं है। आईपीएस से 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है। मुश्किल में फंस सकती है शोभा अहोटकर। आपको बता दें कि आईजी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था, मुझे आईजी होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज का दायित्व 18 अक्टूबर 2022 को दिया गया था और तब से सभी 9 दायित्वों के निर्वहन हेतु हर संभव प्रयास कर रहा हूं। प्रतिदिन तब से अनावश्यक डीजी मैडम के मुख से गालियां ही सुन रहा हूं, परंतु यात्री मन आज वास्तव में द्रवित है। बीच में इस पूरे मामले के रिकॉर्ड में होने की भी बात कही जा रही थी। बता दें कि बिहार होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज की डीजी शोभा अहोटकर हैं। वो बिहार डीजीपी बनने की रेस में थी, लेकिन अंतिम वक्त पर आरएस भट्टी बिहार डीजीपी बने थे। अपनी फेसबुक पर उन्होंने लिखा था, मेरी पत्नी और माता को संबोधित करके मुझे वरीय डीजी मैडम ने एकांत में गाली दी। रिकॉर्डिंग कर सकता था और इसलिए मोबाइल साथ लाने के लिए मुझे मना कर दिया गया। सच में दुखी हूँ। संन्यास हेतु यात्री मन वास्तव में आशान्वित है, परंतु किंकर्तव्य विमूढ़ नहीं होना चाहता हूँ। भयानक रूप से द्रवित हूँ। सब माया है। ऐसे अपमान के लिए सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करता हूँ। अगले पोस्ट में विकास वैभव ने लिखा कि सबसे अधिक दुख तब हुआ जब 9वीं कक्षा की अनुभूति के पश्चात पुनः बिहारी बोलकर इसलिए गाली दिया गया क्योंकि उनका मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने उन्हें डीजी के लिए योग्य नहीं माना और नहीं चुना, और चूंकि डीजी बनने के लिए उनके द्वारा होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज के लिए कार्य किया जा रहा था, परंतु निराशा में भी ऐसी पराकाष्ठा हुई कि वचनों पर ही नियंत्रण नहीं रहा। सच में द्रवित हूं। महाराष्ट्र के अनेक महापुरुष मेरे आदर्श हैं। छत्रपति शिवाजी तथा स्वतंत्र वीर प्रेरणा है। यात्री मन गतिमान है। ओम, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया। विकास वैभव की इस ट्वीट से सभी हैरान हैं। हालांकि अंतिम ट्वीट छोड़कर सभी पोस्ट डिलीट कर दिया गया।
कैपिटल टीवी ने विकास वैभव से संपर्क करने की कोशिश भी की, अभी उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। विकास वैभव हाल के महीनों में सामाजिक कार्यों में काफी एक्टिव रहे हैं। वह लीड इंस्पायर बिहार नाम का एक संगठन चलाते हैं जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इस संगठन से हजारों लोग जुड़े हुए हैं। 2003 आईपीएस बैच के विकास वैभव एनआईए में भी रह चुके हैं। हाल में इनके सरकारी पिस्टल चोरी होने के बाद यह काफी सुर्खियों में आ गए थे। सबके मन में एक सवाल तो जरूर उठ रहा होगा कि आखिर डीजी है कौन। तो आपको बता दें कि विकास वैभव का आरोप होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज की कमांडेंट जनरल और डीजी शोभा आहोटकर पर है। शोभा आहोटकर 1990 बैच की आईपीएस हैं और डीजीपी बनने की रेस में थी, लेकिन आरएस भट्टी डीजीपी बन गए। कहा यह भी जा रहा है कि डीजीपी की रेस से बाहर निकाले जाने पर शोभा आहोटकर का व्यवहार काफी बदल गया था। इस मामले में कई लोगों ने अपनी राय रखी और कार्रवाई की मांग भी की। ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के नौकरशाह बेलगाम हो गए हैं। यह बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। के पाठक को ही लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार खुद उन्हें लेकर आए हैं, इसलिए गाली देने का सरेआम वीडियो वायरल होने के बाद भी के पाठक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ मामले को शांत करने के लिए जांच का आदेश दे दिया गया। बिहार में सत्ता पक्ष या विपक्षी विधायकों के साथ साथ मंत्री भी लगातार कहते रहे हैं कि अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। कुछ साल पहले ही आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक आरजेडी विधायक के साथ ठीक से बात नहीं कर रहे थे। बिहार में अधिकारियों के रवैये से नेता, मंत्री, साथ साथ जनता भी परेशान है। कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारी के द्वारा बिहारी बोलकर या गाली देने का रिवाज भी काफी पुराना हो गया है। हालांकि विकास वैभव द्वारा लगाए गए आरोप के बाद शोभा आहोटकर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि विकास वैभव की छवि एक सभ्य और ईमानदार अधिकारी की है। आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इनकी शालीनता के चर्चे यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों और अधिकारियों के बीच में भी है। डीजी पर गाली देने का आरोप लगाते हुए भी शालीनता नहीं छोड़ी और जिस शब्द का चयन किया उसकी चर्चा हो रही है। स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।